भैंस की कुर्बानी शरीयत इस्लामिया में जायज़ है। हम सबसे पहले कुरान मजीद की तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जहाँ साबका उम्मतों की कुर्बानियों का जिक्र फरमाया, इरशाद फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी बनाई। अब वो कुर्बानी किस चीज़ से करते थे? इरशाद फरमाया मिन बहीमतिल अनआम, बेजुबान चौपायों से। अब ये बात कन्फर्म हो गई, वाज़े हो गई कि कुर्बानी साबिक़ उम्मतों में बेज़ुबान चौपायों से हुआ करती थी, और आज उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के अंदर भी कुर्बानी बेज़ुबान चौपायों से होती है। अब क्या बेज़ुबान सारे चौपायों की कुर्बानी जायज़ है? नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सूरतुल हज आयत नंबर 30 में इस बात की रहनुमाई फरमाई। इरशाद फरमाया उहिल्लत लकुमुल अनआम, तुम्हारे लिए जानवर हलाल कर दिए गए। गोश्त भी खा सकते हो, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे लिए हलाल हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर जिनकी मुमानात तुम पर पढ़ी गई, जिनसे तुम्हें रोका गया, तुम पे पाबंदी लगाई गई, उन जानवरों को तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया गया। अब इन दोनों बातों को सामने रखा जाए कि कुर्बानी बहीमतुल अनआम से होती है, बेजुबान चौपायों से, लेकिन कुछ जानवरों को अल्लाह पाक ने हराम कर दिया, और भैंस की हुर्मत न कुरान में है, न हदीस में है, और न कोई साबित कर सकते है कि अल्लाह पाक ने भैंस की कुर्बानी से मना फरमाया हो, या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भैंस की कुर्बानी से मना फरमाया। और किसी चीज को जायज या नाजायज करार देना ये किसी बंदे की अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज का नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें हुक्म दे वो लो, और जिन चीजों पर रोक लगा दे, पाबंदी लगा दे, उस चीज से तुम रुक जाओ। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भैंस की कुर्बानी पर पाबंदी का तन नहीं लगाई। ये तो है कुरान। अब ले उन लोगों का एतराज कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, इसलिए जायज नहीं है। ये तो वजह है कि आपने कुर्बानी नहीं फरमाई, लेकिन देखना यह है कि क्या अरब में भैंस नाम का कोई जानवर पाया जाता था? जब वहां भैंस का वजूद ही न था तो फिर हुजूर कैसे कुर्बानी करते? अगर भैंस की कुर्बानी नाजायज होती, अल्लाह पाक वाज़े तौर पर कुरान में उनका नाम लेते कि हराम चीजों का नाम लिया कि ये चीजें हराम हैं, इनके करीब न जाएं, तो अल्लाह पाक भैंस का नाम लेकर जिक्र फरमाते। और अगर भैंस की कुर्बानी नाजायज होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नाम लेकर भैंस की कुर्बानी को हराम करार देते, नाजायज करार देते, हालांकि न कुरान में ऐसी कोई नस मौजूद है, न हदीस में ऐसी कोई नस मौजूद है। दूसरी बात यह है कि उम्मत का इसी पर इजमा है कि जैसे गाय की कुर्बानी जायज है, वैसे भैंस की कुर्बानी जायज है। और भैंस कोई ओपरी मखलूक नहीं है, बल्कि भैंस भी गाय की जिन्स से है। अल्लामा इब्न मुंजिर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल इजमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 45 में तहरीर फरमाते हैं वो अजमाऊ अला अन्न हुक्मल जवामी से हुक्मल बकर। इमाम इब्न मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भैंसों का हुक्म वही है जो गायों का हुक्म है, तो जब गाय की कुर्बानी जायज़ है तो फिर भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। इसी तरह इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नमा हिया बकरुन कुल्लुहा, कि ये तो मुकम्मल गाय है, यानी जवामीस भैंसें ये तो गाय हैं, तो जब गाय की कुर्बानी जायज़ है तो फिर इसकी कुर्बानी भी यानी भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 24 में फरमाया तुहसबुल जवामीस माल बकर, फरमाया भैंसों को गायों के साथ शुमार किया जाएगा, यानी गाय की कुर्बानी जायज़ है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। और हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से रिवायत है इसी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अल जवामीसो बेमंज़लतिल बकर, कि भैंसें जो है ये गाय के मर्तबे में हैं। अब सवाल ये है कि इनको नाजायज कौन कहता है? भैंस की कुर्बानी के हवाले से ईद के दिनों में शोशा कौन छोड़ता है, प्रोपेगंडा कौन करता है, मुसलमानों में शकूक व शुबहात कौन डालता है, एक मखसूस मकतब फिक्र है। लेकिन खुद उस मकतब फिक्र के लोग भी भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं, तो कुछ नाजायज़ और कुछ जायज़। उनके यहाँ भी ये मसला इख्तलाफी है, और जब उनके यहाँ मसला इख्तलाफी है तो फिर अक्ल का तकाजा ये है कि इस शोर और शद्दमत से न फैला जाए और मुसलमानों में फितना और इंतशार का बीज न बोया जाए। मसलन जो लोग भैंस की कुर्बानी को नाजायज कहते हैं, खुद उनके तबके से मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी फतावे नज़ीरिया के अंदर, इसी तरह मुफ्ती अब्दुल सत्तार फतावे सत्तारिया के अंदर,
واضح طور پر لکھتے ہیں کہ بھینس اور گائے کا ایک حکم ہے، یعنی گائے کی قربانی جب جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ غیر مقلدین کے اپنے بڑے علماء نے بھینس کی قربانی کو جائز لکھا، جن میں مولوی عبدالستار، میاں نذیر حسین دہلوی، ثناء اللہ مرسری، نعیم الحسن ملتانی نے تو پوری کتاب بھینس کی قربانی کے جواز پر لکھ ڈالی۔